कई बार पेरेंट्स के लिए अपने बच्चों को पूरी तरह से समझ पाना एक चुनौती होती है। ऐसे में दक्षिण कोरिया में एक नया ट्रेंड चला है। माता पिता अपने बच्चों की भावनाओं को समझने के लिए खुद को एक कमरे में कैद कर रहे हैं और इस कमरे में कैद करने को जो पूरा कॉन्सेप्ट हैप्पीनेस फैक्ट्री से कहा जा रहा है। इस कमरे को खास बात यह है कि इस कमरे में मोबाइल, लैपटॉप या किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को ले जाने की इजाज़त नहीं होती, ताकि माँ बाप उस पीड़ा को समझ पाएं, उस मानसिक दशा को समझ पाएं जो अक्सर आइसोलेशन में बच्चे महसूस करते हैं। आज हम समझेंगे दक्षिण कोरिया के हैप्पीनेस फैक्ट्री का क्या कॉन्सेप्ट है और क्या भारत में भी इस तरह के बातों को अपनाया जा सकता है, इसे अपनाना चाहिए या नहीं, ये किस तरह का कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा इसे समझेंगे देश के चोटी के एक्सपर्ट्स के साथ। लेकिन पहले ये रिपोर्ट। आज के समय में अपने रिश्ते को बचाकर रखना या समय के साथ उसकी मजबूती को बरकरार रखना बहुत बड़ी चुनौती है। अब फोन और सोशल मीडिया भी रिश्तों के लिए खतरा बन गया है। पेरेंट्स अपने बच्चों से बात नहीं करते हैं, घर के बाहर हो या घर के अंदर मोबाइल फोन या सोशल मीडिया में ही व्यस्त रहते हैं। इसकी वजह से पेरेंट्स अपने बच्चों की परेशानी भी नहीं समझ पाते हैं। घर में माता पिता होने के बावजूद बच्चे अकेला महसूस करते हैं। यही अकेलापन बच्चों के लिए बड़ी परेशानी बन गया है। बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, तो कई बच्चे आत्महत्या जैसे कदम भी उठा लेते हैं। ये परेशानी पूरी दुनिया में है, लेकिन साउथ कोरिया ने इसका हल निकाल लिया है। साउथ कोरिया के लोग बच्चों से रिश्ता सुधारने के लिए हैप्पीनेस फैक्ट्री का सहारा ले रहे हैं और अपने रिश्ते सुधार रहे हैं। साउथ कोरिया में हैप्पीनेस फैक्ट्री का कॉन्सेप्ट काफी पॉपुलर हो रहा है, जिसके तहत आपको एक छोटे से कमरे में अकेले रहना पड़ता है। इस कमरे में मोबाइल फोन, लैपटॉप या किसी भी गैजेट को ले जाने की इजाजत नहीं होती है। हैप्पीनेस फैक्ट्री में बने छोटे कमरों को अगर बाहरी दुनिया से कुछ जोड़ता है तो वो है दरवाजे पर बने छेद, जिनका इस्तेमाल कमरे में खाना देने के लिए किया जाता है। इन्हें फीडिंग होल कहा जाता है। खाना देने के बाद इस फीडिंग होल को बंद कर दिया जाता है। हैप्पीनेस फैक्ट्री के कॉन्सेप्ट से पहले दक्षिण कोरिया की हेल्थ एंड वेलफेयर मिनिस्ट्री ने 15,000 लोगों के बीच एक सर्वे कराया था। इस सर्वे में 19 से 34 साल के युवाओं को शामिल किया गया था। इस सर्वे में पता चला कि 5% लोग किसी न किसी तनाव के चलते अकेला रहना चाहते हैं। दक्षिण कोरिया की कुल आबादी के हिसाब से देखा जाए तो इसका मतलब ये है कि 5,40,000 लोग दुनिया और समाज से अलग रहना चाहते हैं। ऐसे में इस समस्या से निकलने के लिए हैप्पीनेस फैक्ट्री का कॉन्सेप्ट बनाया गया, जिसके तहत ज्यादातर माता पिता अपने बच्चों से रिश्ते सुधारने के लिए 13 सप्ताह तक खुद को कमरे में कैद कर रहे हैं, जिसके बाद लोगों के रिश्तों में सुधार आ रहा है। एकांतवास से निकलने वाले लोगों का कहना है कि उनके जीवन में बड़ा बदलाव आया है। बच्चे उनकी बातें सुन रहे हैं और उन्हें समझ भी रहे हैं, और वो भी अपने बच्चों की परेशानी को समझ रहे हैं। बता दें कि ये कार्यक्रम कोरिया यूथ फाउंडेशन और ब्लू व्हेल रिकवरी सेंटर नाम की 2 गैर सरकारी संस्थाओं संचालित कर रही हैं। जानकारों का कहना है कि इस तरह के कॉन्सेप्ट को भारत में भी लाने की जरूरत है, ताकि लोग अपने बच्चों की मनोदशा को समझ सके और रिश्ते बेहतर कर सकें, क्योंकि भारत में लोग मानसिक रूप से बेहद परेशान हैं। ऐसे में हैप्पीनेस फैक्ट्री का कॉन्सेप्ट काफी यूजफुल हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बड़ा यूनिक सा ये कॉन्सेप्ट है और साउथ कोरिया में है और काफ़ी चर्चा में है। इनफैक्ट इस बारे में चर्चा करने से पहले जब मैं इस बारे में रिसर्च कर रहा था और ख़ास तौर से उन बच्चों के बारे में सोच रहा था जिन्हें हिकिकोमोरी कहा जाता है। ये इस तरह के बच्चे हैं जो सोशली विड्रॉन हैं। क्या उनके दिमाग में चल रहा है, ये समझने के लिए वहाँ के पेरेंट्स को इस पूरी प्रोसेस से गुजारना, मुझे लगता है एज अ सोसाइटी साउथ कोरिया काफ़ी आगे है सोच में, नज़रिए में। वो भारत में कब तक आ पाएगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे इस कॉन्सेप्ट को समझना बड़ा दिलचस्प है। मेरे साथ 2 खास मेहमान इस वक्त इस पर ज़्यादा बातचीत के लिए जुड़ चुके हैं। डॉक्टर ज्योति कपूर, सीनियर साइकेट्रिस्ट है, मनस्थली। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर ज्योति आपका हमारे शो पर। और डॉक्टर अंजलि छाबड़िया हमारे साथ हैं, जानी मानी साइकेट्रिस्ट है, माइंड टेम्पल से जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर छाबड़िया, गुड इवनिंग मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर ज्योति कपूर, हमने सोचा था कि हम कोशिश करेंगे कि क्या भारत में ये इसको हम इस कॉन्सेप्ट को लागू कर सकते हैं या नहीं कर सकते।
मुझे मानने में ये कोई गुरेज नहीं है कि भारत में तो मैं ही ये मान के चल रहा हूँ कि यहाँ तक बात आने में सालों लग जाएंगे, बट स्टिल क्या वाकई में बच्चे की मनस्थिति समझने के लिए 3 दिन तक आइसोलेशन में रहना, आइसोलेशन वाले सेल्स में रहना, ये कुछ काम की तरकीब लगती है डॉक्टर ज्योति कपूर? दीपक, जो हैप्पीनेस फैक्ट्री का कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली ये नहीं है कि आप किसी को समझ सकें, वो बेसिकली सेल्फ रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट है। ओके। तो ये जब कॉन्सेप्ट आया था, इसका पर्पस ये था कि अभी हमारी लाइफ में इतना स्टिमुलेशन है, आसपास में काम है, रोजमर्रा की चीजें हैं, मोबाइल फोन है, हम उसमें इतने बिजी हैं कि हम अपने आप पे या अपने आसपास अपने संबंधों पे फोकस ही नहीं कर पा रहे हैं। तो जब आप इस तरीके के हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है रिट्रीट का, अगर आप देखें, मौन व्रत धारण करने का, विपस्सना का, ये जो सारी चीजें हैं, इनका मकसद यही है कि आप सारी चीजों से परे होके सेल्फ रिफ्लेक्शन मोड में आइए। और जब आप सेल्फ रिफ्लेक्शन में आते हैं, जब आप बाकी बाहरी चीजों से नहीं बॉम्बार्डमेंट नहीं हो रही होती है एक तरीके से, तो आप कई चीजों को समझ पाते हैं। तो जो पर्टिकुलर रिपोर्ट आपने शेयर की है, उसमें इसी कॉन्सेप्ट को पर्टिकुलरली पेरेंट्स को यूज करवाया गया, बिकॉज हम यूथ में बहुत बढ़ता हुआ तनाव देख रहे हैं और माता पिता आमतौर पे बड़े कंफ्यूज होते हैं कि हम सब कुछ दे रहे हैं अपने बच्चों को, उनको सब मिल रहा है, तो फिर वो इतने परेशान क्यों हैं। इनफैक्ट रिपोर्ट के हिसाब से साउथ कोरिया में भी इंडिया की ही तरह यंग अडल्ट्स में 15 से 30 साल के बीच में सुसाइड रेट्स बहुत बढ़ रहे हैं, लाइक 15% तक उसमें इंक्रीज है। तो पेरेंट्स के लिए ये एक सेल्फ रिफ्लेक्शन का माध्यम बनाया गया ताकि संबंधों को सुधारा जा सके और अपने बच्चों की मदद कर सके। बट इन जनरल अगर आप मुझसे पूछते हो दीपक कि क्या ये कॉन्सेप्ट नया है, तो इसको दिखाने का तरीका जरूर नया है, बट हम इस चीज को रिट्रीट में जाना, मौन व्रत में जाना और अपने आप पे सेल्फ रिफ्लेक्ट करना, वो वाली सारी चीजें जो हैं वो इसके अंडरलाइंग प्रिंसिपल है। अब इसमें मैम आपने एक नया डायमेंशन खोल दिया है, और वो नया डायमेंशन ये है कि एक बिगर पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो ये अपने आप से भी मिलने का एक बहाना या एक प्रोसेस ज़रूर कहा जा सकता है। मैं थोड़ा सा समझूंगा इस चीज़ को, लेकिन डॉक्टर झाबड़िया, मैम थोड़ा सा आपके पास आना चाहूँगा डॉक्टर झाबड़िया। और जी, इसमें जो कहा जा रहा है कि जितने भी पेरेंट्स इस कन्फाइनमेंट में गए, उनके पास ज़्यादा क्लैरिटी आई अबाउट देयर चाइल्ड सिचुएशन, तो क्या ये मतलब उस प्रोसेस के थ्रू गुजरना ज़रूरी है? जैसे कहा जाता है कि जब कोई चीज़ किसी की आप बीती बनती है तभी जाकर वो सिचुएशन को समझ पाता है, तो क्या ये कॉन्सेप्ट उस तरफ इशारा कर रहा है, जैसा कि मैम बता रही है कि ये अपने आप से मिलने का भी एक तरीका है? जी जी, तो देखिए, जैसे मैम बता रही थी कि ये क्या होता है कि हम इतने बिजी हो जाते हैं, बाहर की दुनिया में इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हम अंदर ही नहीं देखते हैं, प्लस हम अपने रिश्तों को नहीं देखते हैं। जो हमारे जो नज़दीकी रिश्ते हैं, जो हमारे बच्चे हैं, हम सिर्फ उन्हें इंस्ट्रक्शंस देते हैं और उनसे एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। तो ये जब हम अपने अंदर झांक के देखते हैं, तो एक जो हम अपने आप को समझते हैं, तो इससे हम अपने रिश्तों को भी ज्यादा समझते हैं और बच्चों को भी ज्यादा समझ सकते हैं, क्योंकि बच्चों के ऊपर क्या बीत रही है। आजकल हम देख रहे हैं कि काफी बच्चे आइसोलेट हो रहे हैं। वैसे तो सोसाइटी में रह रहे हैं, घर में रह रहे हैं, मगर किसी से बातचीत नहीं कर रहे हैं, किसी से ज्यादा इंटरैक्ट नहीं कर रहे हैं और पूरा टाइम आंखें भी नहीं मिलाते हैं। उनकी आंखें या तो गैजेट में होती हैं, या तो फिर टीवी में होती हैं, या फिर नीचे देखते हैं। और ये जब बच्चे ऐसा करना शुरू करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये बच्चे खुश नहीं हैं। और अगर आपको किसी की खुशी का एक देखना है कि ये बच्चा खुश है, हैप्पी है या नहीं है, आपको सिर्फ उनकी या किसी भी इंसान के आपको उनकी आंखों में देखना है, क्योंकि आंखें ही विंडोज आर द आईज आर द विंडोज टू द सोल। तो ये जब पेरेंट्स अपने अंदर देखते हैं, उन्हें एक डिफरेंट इमोशंस से गुजरते हैं। पहले तो जो आइसोलेशन को ऐसा लगता है कि अरे ये हो क्या रहा है, फिर जब अपने आप को समझने की कोशिश करते हैं, और देखिए बच्चे ही आपको अक्सर जो रियलिटी होती है वो आपकी फैमिली आपको बताती है, आपके बच्चे आपको बताते हैं।
मगर हमें वो सुनना नहीं है। तो जब हम अपनी अंदर की आवाज को सुनते हैं, अपने कॉन्शियस को सुनते हैं, तब हमें कहाँ लगता है कि हमारे बच्चों के ऊपर भी क्या गुजर रही है और शायद वो सही है, और हमें उन्हें समझने के लिए ये एक उन्होंने तरीका बनाया है, जैसे एक फॉर्मूला में डाला है। तो जैसे मैम ने कहा कि इट इज नॉट नेसेसरी कि हम सबको वही करना है, और भारत में तो जो विपස්සना तो लोग इसीलिए करते हैं कि आप जाके 3 दिन, 7 दिन, एक एक महीना भी अपने आप के साथ रहो, तो आप अपने आप को ज्यादा समझो, और उससे हमारे रिश्ते भी बेटर हो सकते हैं, क्योंकि जब हम अपने आप को समझते हैं तो हम दूसरों को भी समझते हैं जो हमारे करीबी हैं। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। लेकिन मेरे मन में एक सवाल ये भी आ रहा है कि हमें कन्फाइनमेंट की आवश्यकता ही क्यों पड़ रही है। जैसे मैं देख रहा हूँ इसका कॉन्सेप्ट भी ऐसा लग रहा है कि मुझे तो जो मैं इसका तरीका समझ पा रहा हूँ वो ऐसा लग रहा है कि ये बच्चों की उस सिचुएशन में जाने से ज़्यादा ये खुद को प्रताड़ना देने से ज़्यादा मुझको लग रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए जितने भी इसमें पार्टिसिपेंट्स हैं वो बिल्कुल ब्लू प्रिजन वाली जो यूनिफॉर्म्स हैं वो पहनेंगे, एक छोटा सा सिर्फ होल होगा जहाँ से वो दुनिया से रहेंगे, ऑलमोस्ट लाइक अ जेल। तो ये खुद को जेल में क्यों डालना चाह रहे हैं? ज्योति, डॉक्टर कपूर थोड़ा सा इसे समझाएं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ऐसा लग रहा है कि एक गिल्ट ट्रिप में जा रहे हैं माँ बाप, अपने आप को सजा दे रहे हैं बजाय कि उस बच्चे की सिचुएशन में आकर समझने की। दीपक, एक्चुअली जिन लोगों ने ये डेवलप किया उनका ये कहना है कि उन्होंने सॉलिटरी कंफाइनमेंट जब सही तो उसका फायदा ये हुआ, मतलब पूरी स्टोरी एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, बट द पर्सन हु इवॉल्व द आइडिया वाज एक्चुअली इनकार्सरेटेड। तो उनको सॉलिट्यूड में रहना पड़ा 1 सप्ताह के लिए किसी कारणवश, और जब वो सॉलिट्यूड में रहे, जो बाहरी दुनिया से कटे, तो उनको ये रियलाइजेशन हुई कि ये तो बहुत अच्छी चीज है। और ये अच्छी चीज क्यों है? क्योंकि उन्होंने ये सोचा कि अब वो सोच पा रहे थे। जनरली जो हमारी इमेजिनेशन की कैपेसिटी है, जो हमारी क्रिएटिविटी की कैपेसिटी है, वो कहाँ से पैदा होती है? जब आप सोच पाते, जब आप अंदर जाते। जब हम आज के जमाने के बच्चे नहीं, लेकिन जो हमारी उम्र वाले टाइम की बात है या उनसे पीछे जो बच्चे होते थे, जब आपके पास टीवी नहीं होता था, मोबाइल नहीं होता था, बहुत कुछ करने को नहीं होता था, तो आप घंटों घंटों इमेजिनेशंस करते थे और वहां से क्रिएटिविटी होती थी। तो इट इज ऑल्सो सेड कि बोर्डम इज बेसिकली द सोर्स ऑफ क्रिएटिविटी। तो उस व्यक्ति ने जब ये देखा तो उन्होंने ये फॉर्मूला दिया कि यदि हम इस तरीके से करें तो हम जो है, हमारे को ऐसा स्पेस मिल जाएगा जहाँ पे हमारी जो मेंटल एक्टिविटीज हैं, क्योंकि क्या होगा जब आप अकेले बैठोगे और आपके पास फोन नहीं है, आपके पास बुक्स नहीं है, आपके पास मोबाइल नहीं है, आपके पास कोई बात करने वाला नहीं है, आपके पास बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, तो आप सोचोगे। और किस बारे में सोचोगे? कि मेरी लाइफ में क्या हो रहा है। आप पीछे रिफ्लेक्ट करोगे, अच्छा मेरे बच्चे हैं, उनके साथ क्या हो रहा है। तो जब आप इस तरीके से सोचोगे तो यू आर एबल टू फोकस ऑन द थिंग्स दैट आर इम्पोर्टेंट, विच इज कॉल्ड सेल्फ रिफ्लेक्शन। अब रही बात इसको ये एक स्ट्रक्चर देने की, तो आपने मतलब जनरली हम लोग क्या करते हैं, हम कोई एक एक्सपेरिमेंटल सिचुएशन क्रिएट करते हैं ये देखने के लिए कि जो मैंने महसूस किया इस सिचुएशन में वो दूसरा महसूस कर सकता है क्या। तो वो फिर उस तरीके का ट्रेंड शुरू कर देते हैं और वो फिर ट्रेंडिंग बन जाता है। बट जैसे अभी अंजलि मैम भी कह रही थी और हमने डिस्कस किया कि जो बेसिक कंसेप्ट है वो अगर हम अंडरस्टैंड करें कि हमें बाहरी डिस्ट्रैक्शन से हट के अपने आप पे फोकस करना है बिना किसी चीज पे अपना आउटसाइड इंटरवेंशन के, तो वो अगर आप कर पाएंगे कुछ घंटे के लिए, कुछ घंटे क्या, कुछ मिनटों के लिए भी, तो इट इज गोइंग टू बी अ ग्रेट रेवलेशन। ऑलराइट मैम, अच्छा ठीक है। अब एक सवाल ये भी आता है डॉक्टर छाबड़िया कि मैं क्योंकि भारत के कॉन्सेप्ट में ही इसलिए थोड़ा सा बात करना चाह रहा हूँ, भारत के कॉन्टेक्स्ट में बात करना चाह रहा हूँ, क्योंकि स्वाभाविक रूप से भारतीय माँओं के पास या भारतीय पिताओं के पास इस तरह के आइसोलेशन में जाने की ना तो लग्जरी है और ना सोसाइटी के कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं हमारे यहाँ कि वो उनको जाने के लिए भेजें, वो वहाँ पॉसिबल हो पाया, ठीक है। लेकिन हम बच्चों को समझ पाने में इतने नाकाम क्यों साबित हो रहे हैं? बच्चा अगर आइसोलेशन में है, बच्चा एंग्जाइटी का शिकार है, हमें पता नहीं चल पाता। बच्चा डिप्रेशन में है, हमें पता नहीं चल पाता। बच्चे की कोई नीड्स हैं, बच्चे की कोई चाहते हैं, बच्चे की कुछ
ऐसी ज़रूरतें हैं जिनको हम समझ ही नहीं पा रहे। और मैं तो छोड़िए पेरेंट्स और बच्चों के बीच में, हम अपने पार्टनर्स के बीच में, हम अपने सोसाइटी में रहने वाले दूसरे लोगों के बीच में, हम उनकी मानसिक स्थिति को समझ पाने में इतने नाकाम क्यों हो रहे हैं और ये गैप लगातार क्यों बढ़ता जा रहा है मैम? देखिए, एक द पावर ऑफ लिसनिंग, ओके, ये चीज थोड़ी सी हम देख रहे हैं कि लोग बात कर रहे हैं मगर सुन नहीं रहे हैं। और अगर एंड द पावर ऑफ ऑब्जर्विंग, अगर हम इस चीज पे थोड़ा सा ध्यान दें, जो हमारे रिश्ते हैं, मैं सब पेरेंट्स को कहती हूँ और पार्टनर्स को भी कहती हूँ कि जब आप अपने पार्टनर से बात कर रहे हैं, जब आप अपने बच्चों से बात कर रहे हैं, हमेशा, क्योंकि पेरेंट्स बोलते हैं हमारे पास वक्त नहीं है, मगर मैं उनको सिर्फ एक चीज बोलती हूँ कि आप जिसको प्यार करते हैं उसको आप सिर्फ 10 मिनट दीजिए दिन के, 5 मिनट सुबह, 5 मिनट शाम को, ये सबके पास समय है। मगर जब आप उनसे बात कर रहे हैं, आप प्लीज उनके अपना दूसरा सब काम छोड़ के न्यूज़पेपर, मोबाइल फोन और अपने माइंड को उनके ऊपर कंसंट्रेट करिए। ओके, उनकी आंखों में देखिए, वो क्या कह रहे हैं वो सुनिए, और जो वो नहीं कह रहे हैं उसे ऑब्जर्व करिए। ये एक सिंपल सी चीज है, आपको कोई आइसोलेशन में जाने की जरूरत नहीं है। बट हम अक्सर बोलते हैं क्योंकि हम वी आर इन अ हरी कि बच्चे को पढ़ाई भी करानी है, हमको काम पे भी जाना है, खाना भी बनाना है और प्लस अपना फेवरेट शो भी देखना है, सब कुछ करना है वही वक्त में। ओके, मगर अगर हम थोड़ा सा प्रायोरिटाइज कर सकें कि समथिंग विच इज नॉट इम्पॉर्टेंट, आप उसको हटा दें। ओके, और हमारे रिश्तों के ऊपर अगर हम थोड़ा सा ध्यान देना शुरू करें, ओके, और बातें सुने, सिर्फ वी शुड नॉट बी इन अ हरी कि जो मुझे कहना है मैं वो कर दूं, और एक एजेंडा की तरह, बिल्कुल मैम, कि ये भी करना है, वो भी करना है, ऐसे भी करना है। अगर हम इसी से शुरुआत करें तो हमें कहीं कोई आइसोलेशन चेंबर में जाने की बहुत अच्छी बात आपने बोली नहीं पड़ेगी। एब्सोल्युटली, बहुत अच्छी बात आपने बोली। आपने बोला कि जिसको कहते हैं एक्टिव लिसनिंग एंड ऑब्जर्वेशन। कुछ जोड़ना चाह रही हैं डॉक्टर कपूर? एग्जैक्टली, और क्योंकि आपने पर्टिकुलरली पूछा है, क्योंकि ये जो एक्सपेरिमेंट यूज हो रहा है ये बच्चों की भावनाओं को अंडरस्टैंड करने का हो रहा है। तो एक जो मेजर फैक्टर आता है जब बच्चे सोशली विड्रॉ कर रहे होते हैं और आइसोलेट हो रहे होते हैं, तो पेरेंट्स जनरली सोचते हैं कि वो जानबूझ के कर रहे हैं, जैसे कि वो कुछ चीज एंजॉय कर रहे हैं और वो पेरेंट्स से शेयर नहीं करना चाहते। बट अगर आप मनस्थिति देखो कि जब वो विड्रॉ कर रहे हैं वो किस तरह की एम्प्टीनेस में जा रहे हैं, अगर वो किसी से बात नहीं कर रहे हैं तो किस तरह की एम्प्टीनेस में जा रहे हैं। तो ये जो माता पिता का यूजुअली ये नजरिया होता है, हमारे पास भी जब पेरेंट्स आते हैं, ये तो किसी से बात नहीं करता है, इट्स सेटिंग अ वेरी ब्लेमिंग टोन, जैसे कि दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं कि वो ना बात ना करके आपको दुख पहुंचाना चाह रहा है। पर वो किस मनस्थिति में है जब आपके पास कुछ करने को नहीं है, तो वो समझना का भी मतलब एक अंडरलाइंग प्रिंसिपल हो सकता है इस एक्सपेरिमेंट का, जो कि हमारे को महसूस करा सकता है कि बहुत आसान चीज नहीं है। आपने बहुत अच्छे से डिकोड किया मैम। और इनफैक्ट बच्चे को उस परिस्थिति में जाने के लिए कौन कौन से कारक जिम्मेदार हैं? एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस भी हो सकते हैं, बच्चे के अंदर कोई उथल पुथल चल रही है। शायद आप लोगों से बात करके मुझे बस इतना ही समझ में आ रहा है कि हर बच्चा, हर दूसरा व्यक्ति, हमारा पार्टनर हो, हमारे पेरेंट्स हों, बच्चे हों, हर कोई यूनिक होता है अपने में। हर किसी की अपनी पर्सनालिटी होती है, हर किसी का अपना टेम्परामेंट होता है, हर किसी की अपनी प्रेफरेंसेस होती हैं। अगर आपको इनको अंडरस्टैंड करना है, जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, तो उसके लिए जो मैम ने भी कहा कि एक्टिव लिसनिंग और ऑब्जर्वेशंस होने बहुत ज़रूरी हैं, ताकि आप उसको उस मनस्थिति में जाने से पहले ही आप उसकी मनस्थिति के मेंटल लेवल पर आकर उसके हमदम बन जाएं और वहाँ उसको जाने से बचा लें। मुझे लगता है छोटा सा काम करना है, अगर आपने कर लिया तो मुझे लगता नहीं कि किसी आइसोलेशन चैम्बर में जाने की आपको की आवश्यकता है। बहरहाल बहुत दिलचस्प ये टॉपिक था। बहुत कम इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं और हम तो जब इस तरह के कोई भी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उन पर बातचीत करना बहुत अच्छा समझते हैं अपने एक्सपर्ट्स के साथ। आज भी आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज्योति कपूर, थैंक यू सो मच मैम। डॉक्टर अंजलि छाबड़िया, थैंक यू सो मच मैम।